जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरी जो स्कूलिंग है वो भी इसी बाड़मेर ज़िले के धोरिमना तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल से हुई। और इसके बाद में मैंने जो है ग्रेजुएशन किया साइंस के अंदर ही। मेरा जो मेन जो लक्ष्य था वो ये था कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर बनूं। जब मैंने नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी करने के बजाय पढ़ाना ही चाहिए। मैंने हमारे बाड़मेर ज़िले के धोरिमना के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूलें थी, उनमें मैंने पढ़ाया, फिर कॉलेजेस में पढ़ाया। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे जो बच्चों का फीडबैक मिलता है तो मुझे कहीं लगता है कि वो जो मेरा मेन टारगेट था मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। कोविड के दरमियान मुझे ये लगा, जब स्कूलें सारी बंद हो गई, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर था वो भी बंद हो गया और उस समय इनकम का कोई सोर्सेज भी नहीं था। उस समय मैंने एजुकेशनल न्यूज़ यूट्यूब पे डालना शुरू की। तो बच्चों ने कहा कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन आके पढ़ाइएगा। तो उस समय मैंने जो है एक रूम किराए पर लिया और चूँकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो हमारा स्टूडियो कई बार बारिश की वजह से पानी से भर जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारी जो लाइव मैराथन क्लासें थी वो बीच में इलेक्ट्रिसिटी इश्यू की वजह से रुक गई। वीडियोस को एडिट करना, इसके अलावा यूट्यूब के जितने भी एल्गोरिदम थे उसको समझना काफ़ी कठिन था। मैं तो बायो पढ़ा रहा था, बच्चों की डिमांड थी पूरा ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने की। तब मुझे लगा कि मुझे अब ऐप बना लेना चाहिए और उसी समय मैंने ऐप के बारे में देखा भी, अलग अलग ऐप, फिर मैंने कंपेयर भी किया। तो मुझे क्लास प्लस की जो फीचर थे वो अच्छे लगे। तो ऐप पे बच्चों को डायरेक्ट जो भी कोर्स था वो कोर्स वहाँ पे मिल रहा था। उसमें ऐप के अंदर लाइव क्लासेस का ऑप्शन था, तो हम लाइव का शेड्यूल डाल के बच्चों को लाइव प्रोवाइड करवा दे रहे थे। टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन था तो हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। ये चीज़ें हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितना हम लाइव पढ़ाएंगे बच्चों से कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। मुझे काफ़ी ऐप के बारे में तो जानकारी मिली, बट उनमें लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वो सही भी नहीं लग रहा था। तो मुझे यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही ऑप्शन मिल गए। जो हमने कोर्सेज क्रिएट किए थे उनकी जो वैलिडिटी वगैरह जो सेट की थी, ठीक है, उन वैलिडिटी को इम्प्रूव करना, घटाना, बढ़ाना, ये सारी सुविधाएं हमें दे रखी थी। तो उस समय विजय एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी ऑडियंस थी और एक्टिव थी सारी। तो हुआ ये कि जैसे ही ऐप बनाया उसके 1-2 महीनों के अंदर ही लगभग 20K यानी 20,000 बच्चे ऐप के ऊपर आ गए थे और उन्होंने सीधा ऑनलाइन कोर्स बाय किया। तो हमें 2 महीनों के अंदर ही इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो हमने हमारी टीम को फिर एक्सपेंड किया और बढ़ाया। अपने विजय एजुकेशन पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं सभी टीचर जो है नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम है, गवर्नमेंट लेक्चरर पढ़ा रहे हैं मोस्टली। विजय एजुकेशन ऐप पर आज वर्तमान समय में 1 लाख डाउनलोडर कंप्लीट होने वाले हैं। तो राजस्थान की 2000 गवर्नमेंट सीटों में से हमने अकेले विजय एजुकेशन ने 1470 बच्चों के सिलेक्शन करवाए हैं। और इसके अलावा यूपी, बिहार, MP, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, इन राज्यों के बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। आज टोटल 16,000 बच्चों के हमारे पास में आंकड़े आ चुके हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज विजय एजुकेशन से पढ़ के अलॉट हुआ है। स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट थी ऑफलाइन में भी जिनकी फ़ीस लाखों में थी, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हमारी बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें तो कई सालों की इनकम ही 1 लाख नहीं होती है। तो इसलिए भी उन परिवार के बारे में मैं अच्छी तरह से समझता था कि भाई बहुत सारे पुअर बच्चे भी हैं, पढ़ना तो वो भी चाहते हैं। तो हमने उन सभी बच्चों और गार्जियंस को ध्यान में रखते हुए फ़ीस को इतना रिड्यूस किया, इतना कम कर दिया कि 1 महीने के 100 रुपये से भी कम खर्च में बच्चे विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ पा रहे थे। तो ये फैसिलिटी सबसे पहले हमने प्रोवाइड की और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ,
यूपी के लखनऊ से यहाँ पे गार्जियंस आए हैं, जयपुर से यहाँ पे गार्जियंस आए हैं। तो जब वो बच्चे हमारे से मिलते हैं तो उनका जो रेस्पेक्ट है विजय एजुकेशन के प्रति बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा मेन जो टारगेट है, जितने भी जो मजदूर और किसान परिवार के जो बच्चे हैं, हर एक घर तक विजय एजुकेशन पहुँचें और प्रत्येक बच्चे को बहुत कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैं विजय कुमार पूनिया, मैं विजय एजुकेशन के नाम से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म और विजय एजुकेशन ऐप को चला रहा हूँ।